डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। ये वीडियो में मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ टीवाई बीकॉम 5th सेमेस्टर कॉस्ट अकाउंटिंग के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। सिर्फ 2 या 3 चैप्टर करने से आप लोग स्कोर कर सकते हो मोर देन द 80 और 90। सर कुछ भी मत बोला, टोटल 6 चैप्टर है और आप बोल रहे हो सिर्फ 2 चैप्टर करने पे आपको 80 मार्क्स मिलेंगे। यहां पर हम लोग बात करने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, 100% ये चैप्टर का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलता ही मिलता है। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। आप लोग को पता होना चाहिए कि टीवाई बीकॉम 5th सेमेस्टर का कॉस्ट अकाउंटिंग 2025 अक्टूबर में जो पेपर है उसकी डेट आपको कमेंट में बताना है। आपने टाइम टेबल तो देख लिया, लेकिन नहीं देखी तो टाइम टेबल का मेरा वीडियो देख लेना, या तो शायद आपको कॉलेज की तरफ से टाइम टेबल डिस्ट्रीब्यूट भी हो गया रहेगा। अभी जो टीवाई बीकॉम के एग्जाम्स हो गए यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई कि जो भी एफिलिएटेड कॉलेज में आप लोग पढ़ रहे हो डियर स्टूडेंट्स, वो सभी कॉलेज के पेपर सेम होंगे, मतलब टाइम टेबल विल बी द सेम। टीवाई बीकॉम अब आप लोग का सेंटर लगेगा, मतलब कोई दूसरी कॉलेज में जाके आपको पेपर लिखना पड़ेगा, राइट। सभी को इतनी समझ तो होगी बिकॉज आप लोग ऑलरेडी मैच्योर हो चुके हो। डेट कमेंट सेक्शन में बता देना, इसको लोग विंटर सेशन भी बोलते हैं और एटी के लिए भी सेम है। ठीक है, फ्रेशर या रेगुलर लोग सारी चीजें बोल सकते हैं, सेम है। कमेंट में आप लोग मुझे अपना एग्जाम डेट बता देना। यहां पर अभी हम लोग बात करने वाले हैं स्कोर 80 प्लस, जस्ट 2 चैप्टर पढ़िए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है? अगर मैं बात करूंगा स्टूडेंट्स, टोटल देयर इज 6 चैप्टर्स, जहां पर मैं बोलता हूं चैप्टर नंबर 6 करना ही नहीं है एकदम फुर्सत में, तो जो नहीं करना मैं बता दूंगा एकदम क्लियरली। ये चैप्टर में से आप लोग कुछ भी मत करो। और ये जो पहला चैप्टर दैट इज अ थ्योरी चैप्टर, मतलब यहां से आपको शॉर्ट नोट पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स। क्या पूछे जाते हैं? ब्रीफ क्वेश्चन, जो थ्योरी क्वेश्चन होते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछे जाते हैं। बाकी डिटेल में और जाऊं इसके पहले स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को थोड़ा सा पेपर पैटर्न की तरफ नजर लेके जाता हूं, कैसा होगा आप लोग का कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर। तो ये रहा स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 ए और बी, दैट विल बी द ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव में आपका मैच द फॉलोइंग, ट्रू और फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स, ऐसे कुछ भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ भी और हटके आने वाला नहीं है। यहां तक किसी को कुछ भी डाउट है? नहीं सर। आगे क्वेश्चन नंबर 2, यहां पर आपको 2 क्वेश्चन होते हैं 20 मार्क्स के लिए, कोई भी एक लिखना रहेगा। ठीक है, ये भी 20 के लिए आता है, ये भी 20 के लिए आता है, लेकिन फिक्स नहीं है कौन सा क्वेश्चन आता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये 10 मार्क्स के लिए और ये 10 मार्क्स के लिए, मतलब या तो ये 2 क्वेश्चन करो या तो डायरेक्टली आप 1 क्वेश्चन करो। सिर्फ ये आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा। प्रैक्टिकल मतलब मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, ये 6 स्टार्टिंग के 1 2 3 4, यहां से आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन 101% पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 3 ऑल्सो सेम, ए और बी 20 मार्क्स के लिए कोई भी एक क्वेश्चन करना रहेगा, या तो फिर 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 ऑल्सो सेम, ए बी सी डी, ऐसा नहीं हो सकता 10 मार्क्स के लिए ये 2 क्वेश्चन करो, अगर नहीं आता है तो 10 मार्क्स के लिए ऐसा करो। फिक्स नहीं है, 10 मार्क्स का अगर आ रहा है तो 2 कंटिन्यू, जैसे ए और डी करोगे तो नहीं चलेगा, या तो ए भी करना है या तो फिर सी डी करना है। ये हो गया आप लोग का 80 पे मार्क्स का पेपर। अब लास्ट में क्वेश्चन नंबर जो 5 होता है स्टूडेंट्स, दैट विल ए और बी, यहाँ पे आपके 10 मार्क्स के 2 ब्रीफ क्वेश्चन होते हैं, थ्योरी क्वेश्चन जिसको हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थ्योरी क्वेश्चन। ठीक है, ये 20 मार्क्स के लिए लिखना रहता है एग्जाम में, या तो आप लोग के पास में शॉर्ट नोट होते हैं, टोटल 6 शॉर्ट नोट होते हैं, जिसमें से कोई भी 4 लिखना रहता है। यहां पे भी आपके पास में अच्छा खासा ऑप्शन है, या तो ये 2 ब्रीफ लिख दो, नहीं आता है ब्रीफ कोई इश्यू नहीं, आप लोग यहां से शॉर्ट नोट लिख सकते हो। दोनों लिखने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट नोट भी और ये भी, या तो 10 मार्क्स का 2 ब्रीफ लिखना है आपको, या तो ये। ठीक है, अब मैं आ जाता हूं इंपॉर्टेंट चैप्टर की तरफ। स्टूडेंट्स 101% आप लोगों को क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्ट शीट, किस्मत अच्छी रहेगी तो दूसरा मान जाएगा, उसके ऑप्शन में भी मतलब वही चैप्टर आता है, ऐसा भी हुआ है। तो ये चैप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चैप्टर नंबर क्या बोला मैंने?
सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, फील्ड। इसके ऊपर ऑलमोस्ट मैंने कम से कम 8 से 9 वीडियो बनाया हूं। अगर आप लोग ने जस्ट फॉर्मेट भी अच्छे से याद कर ली ना, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्ट शीट का, तो डेफिनेटली आपको यहां से अच्छे खासे मार्क्स मिलेंगे। और यहां से आपका थ्योरी क्वेश्चन भी आता है। ऐसा भी हो सकता है ए बी दोनों क्वेश्चन यही चैप्टर का लिया जाए, लेकिन इतना कंफर्म है कि यहां से आपको क्वेश्चन पूछे गए। हाँ, इसमें 3 वेराइटीज होती है, ठीक है। और तीनों वेराइटी के ऊपर जितने भी टाइप्स के मेथड के क्वेश्चन है ऑलरेडी मैंने वीडियो में अपलोड किया। हमारे चैनल पर अगर आप लोग जाओगे, प्लेलिस्ट देखोगे ना कॉस्ट अकॉर्डिंग की, तो आपको काफी वीडियोस मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट अब मैं बोलता हूं, उसके बाद में आपको सबसे ज्यादा इजी है ओवरहेड। यहां पे सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है, ओवरहेड एलोकेशन। क्या बोला मैंने, चैप्टर नंबर 4। हाँ, चैप्टर नंबर 4 ओवरहेड। यहां पर आप लोग का जो क्वेश्चन का पूछा जाता है, ऐसा पूछा जाएगा कैसे, फॉर एग्जाम्पल इसके ऊपर भी मैंने वीडियो अपलोड किया, खाली आपको वीडियो देखना और कुछ नहीं करना है, बाकी सारी चीजें आपको एग्जाम में बहुत यूजफुल होगी। एलोकेटेड लिखकर आएगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन होता है यहाँ का। 101% आपको ये क्वेश्चन पूछेगा ओवरहेड का। तो पहला चैप्टर आप लोग को कर लेना है क्लासिफिकेशन। ओवरहेड का 20 मार्क्स का ही सम आता है, कभी भी 10 मार्क्स के लिए अभी तक पूछा नहीं गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट 101% 20 मार्क्स के लिए पूछा है। किस्मत अगर खराब रही, ए और ये दोनों, मतलब समझो ए और बी, ये क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए, ये क्वेश्चन ऑप्शन में ये पूछ सकता है। तो दोनों चैप्टर करोगे तो हो सकता है कि दोनों के एक दूसरे के ऑप्शन में वही क्वेश्चन आ रहा है। या तो क्लासिफिकेशन के ऑप्शन में क्लासिफिकेशन के आते हैं, इसके 2 टाइप होते हैं जैसे मैंने बताया था। तो एक इजी पूछ लेता है, एक हार्ड वाला पूछ लेता, वैसा। अब उसके बाद में बोलता हूं स्टूडेंट्स मटेरियल कॉस्ट। जो यहां से किस्मत अगर अच्छी रही, 20-20, 40-40-20, 60-60-20, 80 हो गया 2 चैप्टर में। लेकिन मेरा ये मानना है मुंबई यूनिवर्सिटी किसी की नहीं है, ना मेरी, ना आपकी, ना आपके कॉलेज के प्रोफेसर की। अगर ऐसा हो गया क्वेश्चन नंबर 2 में ही ए, ठीक है, यहां पर भी आपको क्लासिफिकेशन ऑफ पूछा और यहां पर आपको ओवरहेड पूछा, और आप बोलोगे सर अब 80 कहां से मिलेगा, कहीं ना कहीं तो और भी आप लोगों को क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस आते हैं 101%। लेकिन मैं बोलता हूं स्टूडेंट्स एक चैप्टर और अच्छे से करके जाना, दैट इज अ मटेरियल कॉस्ट। यहां से आप लोगों के पास में वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस, 10-10 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि EOQ, उसके बाद में आता है तुम्हारा FIFO मेथड, वेटेड मेथड, जो ऑलरेडी आप लोगों ने FY BCom में किए थे स्टूडेंट्स। एक क्वेश्चन और है, यहां से मैं बताने की कोशिश करता हूं, आप लोग को समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, ये 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन है मटेरियल और कॉस्ट के। ये आपको 10 मार्क्स के लिए तो 101% पूछेगा, या तो EOQ पूछेगा, या तो FIFO पूछेगा, तो ये तीनों में से 2 क्वेश्चन 100% आता है। अगर आप लोगों ने सिर्फ 3 चैप्टर भी कर ली ना स्टूडेंट्स, कितने चैप्टर, श्योरिटी यू कैन स्कोर मोर देन द 80 मार्क्स। 90 भी आ सकता है स्टूडेंट्स, 90 मार्क्स। सर रिकंसिलेशन छोड़ दो, ऐसा भी हो सकता है, कुछ बोल नहीं सकते, ये दोनों ऑप्शन में आएगा। अगर आप तो 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना चाहते हो तो लेबर कॉस्ट इज इजी। लेकिन अगर आपको सिर्फ 80 मार्क्स का गारंटेड करना है, कोई चैप्टर नंबर 2, 4, 5 सिर्फ 3 चैप्टर करना है, कितने करना है, 101% बोलता हूं 80 तो लिख ही लोगे। किस्मत अच्छी रही तो पूरा पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो सिर्फ 3 चैप्टर से। चैप्टर का नाम मुझे बोलोगे, मैंने बता दिया, फिर से मैं बोल रहा हूं, कमेंट सेक्शन में बताओ। आप लोग बात करना सीखो स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में। चैप्टर नंबर 2 मटेरियल कॉस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चैप्टर नंबर 4 ओवरहेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चैप्टर नंबर 5 क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्टिंग। अगर ये चैप्टर हो जाता है 3 बहुत अच्छे से करके, सो यू कैन गो लेबर कॉस्ट। लेकिन रिकंसिलेशन में बोलता करने की जरूरत नहीं है, उसके ऑप्शन में 100% वो आएगा ही नहीं। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि रिकंसिलेशन के ऑप्शन में रिकंसिलेशन ही आया है। इसके ऑप्शन में आपको मटेरियल कॉस्ट पूछेगा, लेबर कॉस्ट पूछेगा, ओवरहेड पूछेगा, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। तो स्किप दिस चैप्टर। मैंने शुरुआत में आपको बोल दिया था कि चैप्टर नंबर 6 आपको पढ़ना ही नहीं है। तो ये ओवरऑल मैंने आप लोग को बता दिया हो कॉस्ट अकाउंटिंग का
जो 5th सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है अक्टूबर, डेट बता दो क्या अभी, चलो अभी बता देता हूँ। 15 अक्टूबर का आपका कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर है, जहां पे सिर्फ आप लोग सिर्फ 3 चैप्टर करके 100 मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि सर और भी वीडियोस लेकर आए, बिकॉज अभी तो 1 सितंबर ही है और अभी पूरा 1.5 महीना बचा है। अगर आप चाहते हो कि सर प्लीज आप हमारे लिए डेली वीडियोस लेके आए, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। जितने ज्यादा स्टूडेंट जुड़ेंगे उतना हमें ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा, हमें लगा कि नहीं स्टूडेंट्स हमारा वेट कर रहे हैं। सो डेफिनेटली वी विल अपलोड डेली 2 और 3 वीडियोस जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। और आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाके सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस देख सकते हो। ठीक है, सो जो भी स्टूडेंट्स हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे जुड़ना चाहता है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहां से आप लोग ऐड हो जाना। कोशिश करूंगा जो भी मुझसे बनेगा आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ आई विल डायरेक्टली शेयर विद यू। ओके स्टूडेंट्स, सो प्लीज शेयर दिस वीडियो विद ऑल टीवाई बीकॉम स्टूडेंट्स, आइडल मतलब जो रेगुलर, या तो फिर अगर आप डिस्टेंस से कर रहे हो तो सारे स्टूडेंट्स के साथ में शेयर कर देना। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।